बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो बाइडन जा रहे हैं ब्रसेल्स, वहाँ पर नेटो का समिट है। फिर उसके बाद वो जाएंगे स्विट्ज़रलैंड एक वीक के अंदर, और वहाँ पर मुलाकात होने जा रही है जो बाइडन के पुतिन के साथ। ये आप समझ लीजिए तारीख में जो चंद बड़ी मुलाकातें उनमें से है, क्योंकि जो बाइडन ने इक़्तिदार संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा होने जा रहा है। और इस दौरे से पहले उन्होंने अपने तमाम फौजियों के सामने खड़े होकर कहा है कि मैं पुतिन को बताऊंगा जो मैं चाहता हूं कि उसको पता चले। ये असल में बड़ी धमकी है, और इस धमकी का बराह रास्त ताल्लुक बनता है पाकिस्तान से। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हालिया अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि हम पर बहुत सारे साइबर हमले हुए थे, और उन्होंने लिस्ट जारी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कुछ लोग थे लाहौर से, कराची से या डिफरेंट लोगों से, उन्होंने रशिया के साथ मदद की, जो कि एक फेक और झूठा इल्ज़ाम था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी साथ मिले हुए हैं, लिहाजा अब वो देने जा रहे हैं रूस के सदर को धमकी। उन्होंने कहा कि मैं इसको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि अगर तुमने अमेरिका के मफादात के खिलाफ जाने की कोशिश की तो फिर हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि जो एक मुहिब्बे वतन अमरीकी सोचता है या करता है। यानी इस तरह के पैगामात, और ये हर जगह पर वो जा रहे हैं। अब असल में उन्होंने जाकर रूस के सदर पुतिन से कहना कि तुमने इलेक्शन में मुदाखलत की, साइबर हमले किए, फलाना किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इसके साथ उन्होंने लिंक जोड़ना है पाकिस्तान का। आप जानते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अमेरिका को तकलीफ इस बात की है कि रूस चाइना से भी ज़्यादा पाकिस्तान को प्रेशर दे रहा है कि आपने अमेरिका को किसी सूरत अड्डे नहीं देने। अगर आपने अड्डे दिए तो फिर हमारे लिए मुसीबत होगी, क्योंकि फिर यूरोप से सेंट्रल एशिया, रशिया तक आने में उनको आसानी होगी। रशिया मिड में है, रशिया क्लियर है। लिहाजा अगर कहीं जाकर अमेरिका को दबोचने का मौका मिला है तो रशिया मिस नहीं करेगा। देखिए, रशिया ने बदला लेना है अमेरिका को तोड़कर। उनको पता है पाकिस्तान को इस्तेमाल करके, अफगान तालिबान को इस्तेमाल करके अमेरिका ने रूस को तोड़ा है। अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करके अमेरिका को तोड़ा जाए। वो कैसे मुमकिन है? देखिए, रशिया अब सबसे बड़ी कोशिश ये कर रहा है कि इस वक्त अमेरिका की जो बेसिस है उसको आप अच्छी तरह, ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप गौर से देख सकते हैं कि तुर्की में उनके 2500 फौजी हैं, शाम में है, जॉर्डन में है, इराक में है, कुवैत में है, सऊदी अरब में है, इसी तरह बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। अब ये वो जगह हैं जहाँ पर असल में इनकी बेसिस है और जगह हैं। लेकिन आगे इनको आकर ना अफगानिस्तान में बेस मिल रही है, ना पाकिस्तान में मिल रही है, तो फिर इनको फ़ायदा क्या होगा? फिर इनको प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। रशिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनाए, क्योंकि रशिया की अगर सपोर्ट होती है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ, अरब वर्ल्ड, याद रखिएगा, वो बैकफुट पर जाते हैं। और वो जब बैकफुट पर जाएंगे तो देखिए, आज भी सूरत हाल है कि उम्मत मुस्लिमा अगर मुसलमानों के रूहानी मरकज़ की तरफ पहले जिस तरह हमेशा देखा करती थी, वो सऊदी अरब को देखती थी। सऊदी अरब का इमेज अब वो नहीं रहा, उसकी धाक अब वो नहीं रही। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें कि सऊदी अरब को आने वाले वक्त के अंदर, चूँकि उनका बजट शदीद खसारे में जा रहा है, उनको आने वाले वक्त के अंदर तेल की कमाई गिरी हुई है, उनको हर सूरत जाना है IMF या कर्ज लेने के लिए किसी के पास। जब वो कर्ज लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहली शर्त उनके सामने रखी जाएगी कि पैग ख़त्म करें। ये पैग क्या होता है? देखिए, ये असल में जो आप सऊदी रियाल को देखते हैं, ये आर्टिफिशियल तरीके से सऊदी रियाल को पैक किया हुआ है। पैक का मतलब ये है कि उनकी जो करेंसी होती है उसको स्टेबल किया हुआ है आर्टिफिशियल तरीके से। अब जब सऊदी अरब के अंदर ना उम्रा हो रहा है ना हज हो रहा है, आप जानते हैं कि उनकी करेंसी इसलिए स्ट्रॉन्ग है कि क्योंकि लाखों लोग यहाँ से सालाना हज करने के लिए जाते हैं, उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो वो करेंसी खरीदते उनकी स्ट्रॉन्ग रहती है। उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से इसको रखा, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट तो है नहीं। तो सबसे पहले वो इनसे डिमांड करेंगे कि आप अपनी करेंसी को डी वैल्यू करें, जिस तरह पाकिस्तान को IMF से करवाना पड़े। जब डी वैल्यू करते हैं तो आपके मुल्क की धाक ही खत्म हो जाती है। तो इस पूरे खेल के अंदर जो उम्मत मुस्लिमा सऊदी अरब की तरफ एज अ लीडर देखती थी, उनको पता इकोनॉमी वाइज अब ये डाउन जा रहे हैं, मामला ख़राब है, तो लिहाजा इस पूरे खेल में रशिया चाहता है कि उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान आगे जाए, ताकि अरब वर्ल्ड जो है उसको एक पैगाम मिले कि तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ, ताकि हम फिर इसको स्टेबल करें।
क्योंकि देखिए OIC आज भी आप देखते हैं तो अरब वर्ल्ड के मातहत है, तो पाकिस्तान अगर ऊपर आएगा तो एक डिवीजन पैदा होती है। रूस का ये प्लान है कि पाकिस्तान तुर्की को आगे लेकर आया जाए ताकि अमेरिका के चुंगल से अरब वर्ल्ड निकले। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा जो चीज़ और मार्का ये होगा कि कतर से किसी तरह अमेरिका को निकाला जाए, लेकिन चूंकि कतर के अंदर कुछ मामला इस तरह के अभी है नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो या वहाँ पर कोई जंगी माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जो मामला फेस करने पड़ते हैं उनको नहीं करने पड़े, लेकिन उनका झुकाव हर सूरत अमेरिका से ज़्यादा तुर्की, हमास, इवन के रशिया की जानिब है। और चाइना के साथ भी उनके मामला काफ़ी हद तक बेहतर है, ईरान के साथ तो उनके बहुत ही बेहतर हैं। तो लिहाजा इस पूरे खेल में मुस्तकबिल में उन्होंने भी इसी कैंप में आना है, तो ये अब रशिया चाह रहा है। अब रशिया को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान के हवाले से हमें स्ट्रॉन्ग रखना है तो अमेरिका को दबाना है। अब अमेरिका और इनकी जब आपस में मुलाकात होगी तो जाहिर सी बात है लड़ाई का भी एक इम्कान है, धमकियाँ होंगी, और रूस को अच्छी तरह पता है कि किसको तोड़ना कैसे है। मिसाल के तौर पर आप इमरान खान को ले ले, दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में सबसे बेहतरीन अपोजिशन किसको अगर करना आती है तो वो है इमरान खान। आप तारीख उठा ले, किसी को इतनी अच्छी नहीं आती। इवन के इमरान खान की हुकूमत के जितने मसाइल, महंगाई के, अगर कोई और अपोजिशन होती तो शायद इमरान खान अब तक चले गए होते। तो इमरान खान खुद अपोजिशन करना जानते हैं, हुकूमत शायद उनको आए या ना आए अपोजिशन करना जानते हैं, बहुत बेहतर। इसी तरह रूस ने अपना मुल्क तोड़वा का ये सीख लिया है कि मुल्क तोड़ा कैसे जाता है। अब वो वही काम कर रहा है जो मुल्क तोड़ने के लिए इसको करना है। साइबर हमले एक जगह के ऊपर याद रखिएगा, जब आप अपना पूरा इंटरनेट के ऊपर निज़ाम लेकर आते हैं तो साइबर हमलों का मामला ज़्यादा होता है। तो पुतिन और इसकी जो मुलाकात है बाइडेन की, वहाँ पर आपको ये लड़ाई और ये तमाम चीज़ें होती नज़र आएंगी। रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिकी डॉलर को मैं किसी तरह डिच कर दूं। जब मैं डॉलर को डिच कर दूंगा तो अमेरिका को ज़मीन बोस करूंगा। अब यहाँ पर जो लड़ाई में असल मेन जो है वो पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान अगर अमेरिका को इस खित्ते से आउट करता है तो आप सोच लें अमेरिका का तो खेल ख़त्म यहाँ से। फिर इंडो पैसिफिक में आप जो मर्जी करते रहे, रशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। वैसे भी रशिया ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है आपके लिए अपने दोनों बाजू खोलने को तैयार है, यानी इन्वेस्टमेंट, पैसा चाइना देने को तैयार है। पाकिस्तान ने ये जो हालिया स्टैंड लिया अमेरिका के सामने, अड्डे नहीं दिए, दूसरी चीज़ें नहीं, इससे जितना रशिया खुश हुआ है, रशिया पहले प्लान नहीं था। देखिए असल में ईरान के ऊपर जिस तरह चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भी इस तरह करे। अब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, आपको देखिएगा अनकरीब आपको रूस के सदर जब आएंगे तो कितना बड़ा पैकेज लेकर आएंगे। वो पाकिस्तान के लिए इमदाद नहीं, पैकेज होगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगी, हमारे लिए डिफेंस के मामला खुलेंगे। अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के चुंगल से निकले। लैंड का सारा मसला है, अफगानिस्तान की सरजमीन में इतना कुछ छुपा हुआ है कि आप सोच रहे हैं कि अमेरिका से ज़्यादा अच्छा मुल्क बन सकता है अगर इस पर तवज्जो दी जाए, जो कि चाइना करने जा रहा है। तो इस पूरे खेल में इनकी आपस की लड़ाई में असल रहेगा मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है, पाकिस्तान ने अड्डे नहीं देने, रशिया पाकिस्तान को बैक कर रहा है और वो खुश है। सो लिहाजा इन आपस की लड़ाई के अंदर असल में जो मुल्क फ़ायदा उठा सकता है या नुकसान उठा सकता है अपनी गलती से, वो है पाकिस्तान। उम्मीद है इंशाल्लाह इस दफ़ा क़यादत जिस तरह हमारी स्ट्रॉन्ग चल रही है, हम अच्छे फैसले कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान आगे जाएगा। और ये पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मौका है कि अमेरिका को डिच करके हम सही कुव्वतों का साथ दें। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।